हनुमान जी महाराज बल का प्रयोग करते तो बुद्धि का भी प्रयोग करते। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या तो केवल बल का प्रयोग करते या केवल बुद्धि का प्रयोग करते। अच्छा, तुम्हारे अंदर बल हो, अच्छे जिम में जाते हो, बढ़िया काजू मखाना खाते हो, मोटा ताजा शरीर हो जाए, वो हो जाता है, वो नहीं बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी ऐसी बन जाती है जो, तो वो बढ़िया अच्छी खासी बन जाए, अच्छा मोटा शरीर हो जाए। अच्छा, बॉडी बनाने वालों की हालत भी बड़ी उनसी धनुष बांध सी रहती है। हमें तो बड़ी हंसी आने लगती है, कई बॉडी वाले आते वो हाफ टी शर्ट पहन करके ऐसे तने से ऐसे चलने लगते, अलग टाइप के चलने लगते कि पूरी अकड़ जैसे ये नहीं में घुस गई हो गए। ये बॉडी वाले बड़े विचित्र टाइप के होते हैं। आओ, बड़े अद्भुत लोग होते हैं, इनकी भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हम देखा थोड़ा सा भी वो भर जाए, बड़ा अलग अलग तरीके से। पर विचार करो, तुम्हारे पास बल हो पर बुद्धि ना हो तो क्या होगा? या तो तुम अस्पताल में होगे या जेल में हो, यही होगा। हाँ, बल हो बुद्धि ना हो, किसी छोटे पतरे को मार दिया और कहीं नाक में घल गया और मर गया सो जेल जाओ, और कहीं अपने से ज्यादा बलवान को मार दिया और उसने लौट के रपाड़ा दे दिया सो अस्पताल जाओ। पर हनुमान जी से सीखना है, हनुमान जी में बल भी है तो बुद्धि भी है, दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। कई बार हम केवल बल का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं, कई बार केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं। पर महान बनना है तो हनुमान जी से हमें सीखना होगा, हमें बल का भी प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी साथ में प्रयोग करना है। हनुमान जी ने कहीं बुद्धि का प्रयोग किया? हाँ किया। कहां? रावण के सामने किया, बल का किया, बुद्धि का किया। कैसे किया? जब रावण बोला एक काम करो, बंदर को मार डालो, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले मारो मत। क्यों? नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए? बोले एक काम करो, बंदर को और कोई दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, और कहने लगे कि जैसे हमारी बहन की नाक कान काटी सो बंदर की भी काट दो। अच्छा, हनुमान जी सोचने लगे कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ है, कह देंगे ठंडी लगती है। लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या करेंगे? कहीं नाक कटाने आए, नाक कटवा के जाएंगे, वो भी राक्षसों के यहाँ। तो हनुमान जी बुद्धि के चतुर हैं। अब बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए यहाँ बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? दोनों पैर फैलाए, अपनी पूंछ नीचे से निकाली, दोनों पैरों के बीच से, उसे बढ़िया चूमे, आंखी में लगाएं, सिर पे धरें, फिर चूमे, फिर बढ़िया आंखी में लगाएं, फिर सिर पे धरें। रावण बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, खुजली हो रही है। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण मन ही मन सोचने लगा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। भैया, इस बंदर की प्रीति पूंछ पे ज्यादा है, प्रेम है बहुत पूंछ पे। हनुमान जी बोले आधा काम तो बन गया। लेकिन हनुमान जी सोचे कहीं ये ना कह दे कि तलवार लेकर के पूंछ दे वो कटवा, ऐसा भी तो कह सकता था। तो हे सरस्वती माता कृपा करो, और सच में सरस्वती ने कृपा कर दी। जैसे ही रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो, और पूंछ छोड़ दे। अब विचार करो, पूंछ ना पकड़ते तो सच में नाक ही कान कटते, पर बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ पकड़ी, थोड़ा चूमी, थोड़ा सिर पे धरी। रावण का दिमाग पूंछ तरफ चला गया, और रावण भी जिसका राजा मूड़ा को प्रजा और पहले मूड़ा, राजा बोला एक काम करो, ए बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पर ऐसे आग मत लगाना, तेल में कपड़ा बोर करके लगा दो तो बड़ा मजा आएगा। जब पूंछ में आग लगेगी बंदर खी 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 करेगा, उछलेगा, मजा आएगा। हनुमान जी बोले आने दो, आने दो, आने दो। और हुआ भी यही, घर घर से तेल आया, कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो, आने दो।
हर घर से तेल कपड़ा। अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, कपड़ा लगत जा रहा, पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा लगता जा रहा है। तो गांव वालों, लंका वालों ने सोचा तेल क्यों लगाना है, घी की कमी है क्या, घी लगाओ घी। हनुमान जी के पास आए, बोले घी है। हनुमान जी बोले चलेगा, ले आओ घी। घी घी डुबो डुबो कपड़े। अब घी गायब, खत्म हो गया पूरी लंका में। तो हनुमान जी बोले और कुछ है, बोले घी तो खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। और राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख, इतनी पूंछ बढ़ गई कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया। और राक्षस भी इतने पागल, अपने पहनने वाले कपड़ा भी बांध दे। और एक राक्षस तो इतना एक्साइटेड होगा कि जो कुर्ता पहनो तो वो ही बांध दो। हनुमान जी बोले कम से कम इज्जत तो ढकी रहने दे। बताओ ये किसका प्रयोग है, बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी जानते हैं कोई किसी का घर जलाएगा, उसका घर पहले जल जाएगा। कोई किसी को जलाएगा, उसका घर पहले जलेगा। ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी से ये 5वीं बात और अंतिम बात आज हमें हनुमान जन्मोत्सव पर सीखनी है। मेरे पागलों, क्या सीखना है? हनुमान जी से सीखना है बल का प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हनुमान जी से सीखना है विनम्रता सीखनी है। हनुमान जी से सीखना है लगन में अपने मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो, हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में पड़ो। दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जीने थोड़ी देती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आओ इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। अगर हम अब किसी को ज्यादा कुछ बुरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया हमें सीधी सी बात कह दें, दुनिया के कान दे करके, अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी होगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।